नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ शुरू कर रहे हैं। चेहरे पे एक मुस्कान लाइए, पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं। हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए। पहली जानकारी, पाकिस्तान सीमा पर अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम में भारतीय सेना दृष्टि 10 हार्मीस 900 दृष्टि 10 भारत में है इसका नाम, सहित उन्नत ड्रोन शामिल करने के लिए तैयार है। देखिए, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है ये। ड्रोन्स पे पिछले एक डेढ़ साल से बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा और भारत के द्वारा। 18 मई को हैदराबाद में एक प्रेरण समारोह के लिए निर्धारित ये ड्रोन सेना के मौजूदा बेड़े में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है ना, जो रक्षा में मेक इन इंडिया पहल के साथ संरेखित है। काफ़ी अच्छी जानकारी है ये। ड्रोन्स अब नए भी शामिल होने वाले हैं और धीरे धीरे हम काफ़ी बहुत जो कई देशों के पास नहीं है ड्रोन्स, उन ड्रोन्स को हम वो करने वाले हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 29वीं बार, व्यक्ति एक बार नहीं कर पाता है, इन्होंने 29वीं बार किया है और वो भी 54 वर्ष की उम्र में। कामी रविवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 7:25 पर 8,849 मीटर ऊंचे शिखर पर पहुंचे। उन्होंने 7 समिट ट्रैक्स द्वारा आयोजित पर्वतारोहियों के एक समूह का नेतृत्व किया। हो सकता है वो पहली बार चढ़ रहे हो, जो पर्वतारोही है, जो समूह है, नेतृत्व इन्होंने किया, वो भी 29वीं बार चढ़े। बहुत गौरव का विषय है ना। ज़रूरी नहीं है कि भारत का ही होना चाहिए, लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छी जानकारी है, ज़रूर इसको ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में शार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में भारत और ओमान एक संयुक्त पहल शुरू करने के लिए तैयार है ना। भारत और ओमान, ठीक है, एक संयुक्त पहल क्यों चालू कर रहे हैं? अरब सागर में शार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान और संरक्षण के प्रयासों में इस सहयोग का उद्देश्य है अरब सागर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ एलास्मो ब्रांच अनुसंधान में समझ को बढ़ाना, संरक्षण को बढ़ावा देना और क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करना है। बहुत अच्छी जानकारी है, ज़रूर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा मत पढ़िए। थोड़ी जानकारी ले लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा, है ना। ज़्यादा का मतलब ऐसा नहीं, मैं ज़्यादा का अर्थ यह है ज़्यादा बहुत अंदर डीप में नहीं जाना है आपको, है ना। थोड़ा जो है ऐसा भी नहीं, फैक्ट बेस्ड आपको पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में चेयरमैन की भूमिका संभालने के लिए तैयार हैं। अब ये टाटा सन्स में चेयरमैन है, अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये चेयरमैन होने वाले हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम में जो सेमीकंडक्टर व्यवसाय में 14 अरब डॉलर के निवेश के लिए टाटा समूह की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। अब सेमीकंडक्टर व्यवसाय में भी एंटर करेगा टाटा समूह, है ना, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। और चंद्रशेखरन बनमाली अग्रवाल का स्थान लेने वाले हैं, है ना। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बनमाली अग्रवाल का स्थान लेने वाले हैं चंद्रशेखरन, जो कई वर्षों में इस पद पर हैं और हाल ही में उन्होंने समूह के भीतर एक सलाहकार की भूमिका निभाई है ना। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं अगली जानकारी की ओर। स्पेनिश फुटबॉल दिग्गज रियल मैड्रिड ने ला लीगा 2023-24 सीजन का खिताब हासिल करके अपने शानदार इतिहास में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यदि आप ज़रा सा भी फुटबॉल देखते हैं, जानते हैं, रेगुलर फॉलोअर हैं, तो ला लीगा के बारे में आपको ज़रूर पता होगा, है ना। लॉस ब्लैंकोस इस नाम से इनके समर्थक प्यार से इनको बुलाते हैं। एज अपने यहाँ पे भी इंडिया में आप देख पाएंगे, इन्होंने कैडीज को 3-0 से हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बार्सिलोना को गिरोना के खिलाफ 4-2 से हार का सामना करना पड़ा। और एट द एंड जो है स्पेनिश फुटबॉल दिग्गज रियल मैड्रिड ने ला लीगा 2023-24 सीजन का खिताब हासिल किया। और इतिहास में ज़ाहिर तौर पर ये कोई ऐसा छोटा मोटा एक वो नहीं होता
है किताब, काफ़ी बड़ा किताब है, अपने इतिहास में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कभी भी किसी भी वक्त कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा नॉइज़ हो सकता है पीछे, हम लगे हुए हैं इसको कम करने में। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।